बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो ये हमारे हाथ में मनुष्य शरीर है, ये एक किराए का घर है। किराए का घर कहें, झोपड़ी कहें, बंगला कहें, कोठी कहें, जो चाहे इसको नाम दें। एक दिन तो इसको खाली करना पड़ेगा और खाली करके भी यहाँ से कुछ साथ ले जा नहीं सकते, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। एक दिन खाली करना ही करना पड़ेगा। सांसें हो जाएंगी जब हमारी पूरी, यहाँ रूह को तन से अलविदा कहना पड़ेगा। ये जिस्म किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। वक्त नहीं है तो बच जाएगा गोली से भी, समय आने पर तो ठोकर से भी मरना पड़ेगा। मौत कोई रिश्वत लेती नहीं कभी, सारी दौलत को छोड़ के जाना पड़ेगा। न डर यूं धूल के जरा से एहसास से तू, एक दिन सबको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। सब याद करे दुनिया से जाने के बाद, दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना पड़ेगा। मत कर गरूर किसी भी बात का ए दोस्त, तेरा क्या है तेरा यहाँ, क्या साथ लेके जाना पड़ेगा। इन हाथों से करोड़ों कमा ले भले तू, इन हाथों से करोड़ों कमा ले भले तू, यहाँ खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना पड़ेगा। ना भर यूं जेबें अपनी बेईमानी की दौलत से, कफन को बगैर जेब के ही ओढ़ना पड़ेगा। ये ना सोच तेरे बगैर कुछ नहीं होगा यहाँ, रोज़ यहाँ किसी को आना तो किसी को जाना पड़ेगा। यही जीवन की सच्चाई है गुरुमुखों, और हर कोई जानता भी है। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं। फिर क्यों जानबूझ करके किराए के मकान को, किराए की इस कोठी बंगले को अपना असली घर मान लिया है, अपना असली संसार मान लिया है, इस झूठे जग को अपना असली ठिकाना बना लिया है, और रात दिन इससे प्रेम बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारी रूह को यहाँ से जाना पड़ेगा, मनुष्य शरीर रूपी घर को छोड़कर। हम वास्तव में मिट्टी के छोटे छोटे कणों से भी बचकर रहते हैं। अपने घर को जैसे हम रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, मिट्टी ना आए, दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखते हैं। एक दिन तो मिट्टी में ही मिलना है, फिर क्या मिट्टी का परहेज करना है। दुनिया याद करे, कुछ ऐसा कार्य करे। दुनिया याद करे इसलिए नहीं, लेकिन ऐसा कर्म हमसे हो कि दुनिया की भलाई होती रहे। और ये जो बेईमानियाँ और चोरियाँ ठगियाँ करके धन दौलत को इकट्ठा रात और दिन कर रहे हैं, ये किस प्रकार से हम ले जाएंगे। जो ये अंबार लगा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं सामानों की, कौन उठाएगा ये, और किस प्रकार वो हमारे साथ उठाकर चलने वाला कौन होगा। हम तो उठा नहीं पाएंगे, हमें तो केवल कफन ओढ़ा दिया जाएगा, और उस कफन में
केवल हमारा ये मृत शरीर होगा। ये जो रूह का मकान है, आत्मा का जो मकान है, ये मकान सिमट जाएगा और कफन में लिपट जाएगा और मिट्टी में मिलाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। क्या कभी हमने देखा नहीं या कभी हम जान नहीं पाए? भले ही अपने हाथों से हम करोड़ों की दौलत कमा रहे हैं और ये भी जानते हैं कि साथ में एक धेला भी नहीं जाएगा, तो फिर क्यों करोड़ों कमाने के लिए झूठ, छल, कपट, ठगियां कर रहे हैं? अगर वक्त नहीं होता मरने का, श्वास अभी बाकी होते हैं, मौत नहीं आई होती, तो गोली भी लग जाए बंदूक की तो भी बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, मलहम पट्टी करके ठीक हो जाते हैं। और श्वास पूरे हो जाएं, वक्त आ जाए तो जरा सी ठोकर लगने से भी मृत्यु हो जाती है और समय ख़त्म। अलविदा इस दुनिया को कहना ही पड़ता है। और जीवन भर हम ये सोचते रहें कि मेरे बगैर यहाँ काम नहीं चलेगा। हमारा ख्याल तो यही बना रहता है जीवन भर कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा कोई पद है यहाँ इस दुनिया में। अगर मैं न रहा तो शायद कमी पड़ जाएगी। यहाँ कुछ कमी नहीं होने वाली। हम जैसे कई आए और कई चले गए। ये हमारी भूल है। ये मृत्यु जो है किसी से कुछ ले दे करके मामला रफा दफा नहीं करती। मृत्यु किसी की रिश्वत लेकर किसी को छोड़ती नहीं। वक्त आने पर मृत्यु दबोच लेती है और अपने साथ ले जाती है। मृत्यु से कब किसकी रिश्तेदारी है, कल उसकी तो आज हमारी बारी है। अपने आप को बचा बचा करके, अपने सौंदर्य को बचा करके, अपने वैभव को बचा करके, अपने अहंकार को बचा बचा करके हम रात और दिन गलतान हैं मोह में, माया में, कभी धूप और कभी छाया में लगे हैं इस झूठे शरीर और झूठी काया में। खिलवाड़ कर रहे हैं हम अपनी जीवात्मा से। आए थे इस मनुष्य शरीर में कि हम मिल जाएं आत्मा को लेकर उस परमात्मा से, लेकिन ये अवसर तो हम दोनों हाथों से यूं ही निकालते जा रहे हैं, जाया करते जा रहे हैं। नुकसान पर नुकसान हो रहा है और हमें खबर तक नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हम आगाह नहीं हैं, खबरदार नहीं हैं। अगर खबरदार हो जाएं अपनी मौत से तो ये 100 सालों के समान एकत्र करना छोड़ दें। अभी का अभी निपटारा हो जाए, अभी का अभी परमात्मा से मिलन हो जाए, अभी का अभी लक्ष्य हासिल हो जाए, काम देखते ही देखते बन जाए। लेकिन इतनी उम्र को गुजार कर भी हम आज खाली हाथ बैठे हैं साथ ले जाने के लिए। आज अगर हमारे हाथों में कुछ नहीं है तो 10, 20, 50 साल बाद भी हम इसी प्रकार खाली हाथों बैठे रहेंगे। क्यों? कि मालिक का सुमरन किया नहीं,
सच्चे मालिक की शरण हासिल की नहीं, सच्चे मालिक को अपना बनाया नहीं, तो साथ कौन हमें लेकर जाएगा, साथ कौन हमारे चलेगा, हमारा साथ कौन निभाएगा। इस लोक में तो कोई साथ निभाने वाला नहीं। हम एक एक को अपना रिश्तेदार बनाते घूम रहे हैं, कभी खून के रिश्तों में तो कभी दोस्ती के रिश्तों में खोज रहे हैं अपनापन। लेकिन अपनापन अगर संसार में होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ से हाथ मल कर पछताते हुए ना जाते। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। सोने की लंका को काबिज रखने के लिए भगवान राम से उलझ गया रावण, और फिर अब पश्चाताप करते हुए इस दुनिया से हाय हाय करते हुए जाना पड़ा। रात और दिन अहंकार में चूर होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के उसको हर वक्त लगता था कि मैंने अपनी मृत्यु को चारपाई के पावे से बांध दिया है। लेकिन वक्त का ही इंतज़ार होता रहा, और वक्त आने पर मृत्यु ने एक न सुनी और खाली हाथ जाना पड़ा। अफसोस का ये विचार हो जाता है कि जब जाना अवश्य है, मृत्यु अवश्यंभावी है, जाना खाली हाथ है, फिर आए क्यों इस दुनिया में, क्या मकसद था यहाँ आने का, किस कारण से हमें प्रभु परमेश्वर ने भेजा। वो कारण महापुरुष बड़ी सरलता से हमें समझाते हैं, बताते हैं कि कुछ नेक कमाई इस जीवन में करने के लिए हम आए हैं, और सत्पुरुषों की शरण हासिल करके, सत्पुरुषों से भक्ति की दात प्राप्त करके, भक्ति का खजाना हासिल करके इस संसार से अगर हमारा जाना होगा तो भक्ति की दौलत यहाँ भी काम आएगी, भक्ति का खजाना यहाँ भी खर्चने के खाने के काम आएगा, और परलोक में भी यही भक्ति का धन हम साथ ले जा कर के उज्ज्वल मुख अपने प्रभु परमात्मा से जाकर अपनी आत्मा को मिलाने में कामयाब हो जाएंगे। ये संत महापुरुष ही हमें समझा सकते हैं, संत महापुरुष ही हमें ऐसे परलौकिक जीवन को सुखी करने का रास्ता बता सकते हैं। धन्य है वो गुरुमुख, धन्य है वो प्रेमी जिनको सतगुरु की शरण हासिल हुई है, सतगुरु के वचनों पर अमल करने का जिनको लाभ प्राप्त हो रहा है, और पल पल करके सतगुरु के वचनों की कदर करते हुए ये लोक भी अपना सुखी बना रहे हैं और परलोक भी सुहेला कर रहे हैं। ऐसे विरले गुरुमुख प्रेमी इस संसार में हुआ करते हैं, और अपना एक एक कीमती पल खर्च करके कीमती भजन और बंदगी की कमाई करते हुए हीरे और मोतियों के समान भजन बंदगी का धन एकत्र करके अपना लोक परलोक संवारते हैं। जहाँ संसारिक लोग काल और माया के भीतर शिकंजे में आए हुए रात और दिन माया में उलझे हुए माया को इकट्ठी करते 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 अपना समय समाप्त करके इस दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं, और जब आँख खुलती है, जब समझ आती है, तो सिवाय पछतावे के कुछ भी हाथ में नहीं रहता। महापुरुष खबरदार करते हैं कि अभी भी चेत जा, अपनी मृत्यु को हर वक्त याद रख, मृत्यु की समझ रख,
आगाह अपनी मौत से कोई बरसर नहीं। महापुरुषों को अफसोस होता है कि ये दुनिया वाले जीव, ये इंसान मौत से बेखबर माया में उलझे हुए रात और दिन सफ़र कर रहे हैं, और मृत्यु आकर जब घेर लेगी तब कुछ भी ये इंसान कर नहीं पाएगा और खाली हाथ यहाँ इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और इंसान यहाँ पर अपनी डींग हाँकता है कि मेरे परिवार वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुटुंबी हैं, मेरा धन है, माल है, सुख है, वैभव है। विपद पड़ी सब ही छंग साडत। जब इंसान धन वैभव से भरपूर होता है तो दुनिया वाले प्रीत करते हैं, और धन वैभव के समाप्त हो जाने पर कभी भूले से इंसान को ज़रूरत पड़ जाए मदद की तो सारी दुनिया किनारा करके दूर भागती है। संत महापुरुष ये सच्चाई इस संसार की जानते हैं, तभी वो अपने वाणियों में फरमाते हैं कि ये संसार झूठा है, संसार के लोग झूठे हैं, संसार का प्यार झूठा है, संसार की हर कार्रवाई झूठी है। संसार में चित्त न लगाओ, प्रभु प्रेम के गीत गाओ, ये जीवन सुखी हो जाएगा, परलोक संवर जाएगा। जो गुरुमुख प्रेमी विरले विरले इस दुनिया में आ कर के संतों महापुरुषों की चरण शरण हासिल कर लेते हैं। बेशक भली प्रकार से गुरुमुख प्रेमी ही इस जीवन में ये समझ पाते हैं कि हमारा जीवन धन्य है कि हमें वक़्त के संत महापुरुषों की शरण हासिल हो गई है। संतों महापुरुषों के वचन सुन करके जीवन की समझ आ गई है, जीवन का लाभ किसमें है ये जानकारी मिल गई है। हर वक़्त वो मृत्यु का ख्याल करते हैं, मृत्यु को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, और मृत्यु का स्वागत करने के लिए, आदर सम्मान करने के लिए हर वक़्त नाम की कमाई करते हैं। सतगुरु को अपना संगी साथी बनाते हैं। झूठी दुनिया और झूठे लोगों में कभी अपनी सुरती नहीं फंसाते। जो झूठा है, जो नकली है, जो असत्य है, वो आज भी असत्य और झूठा है, नकली है, और आज के बाद में भी झूठा, असत्य और नकली ही होगा। सच्चे तो सतगुरु है, सच्चे परमात्मा हैं। परमात्मा का नाम है जो आज भी सच है और आगे भी सच होगा। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो प्रभु का नाम है जो आज भी सच्चा है, पहले भी सच्चा था, आगे भी सच्चा होगा। तो सच्ची प्रीत तो सतगुरु और सतगुरु के नाम से ही करनी चाहिए। जब झूठ और सत्य का भेद मालूम हो जाए, समझ आ जाए कि ये सत्य है, ये असत्य है, तो हमारा ये परम कर्तव्य हो जाता है कि नित्य प्रति झूठ का संग छोड़कर सत्य से अपनी प्रीत जोड़नी चाहिए, सत्य से अपना संबंध जोड़ना चाहिए, सत्य को ही अपनाना चाहिए, सत्य का हो जाना चाहिए। और सत्य है स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर जो सतगुरु के रूप में हमें मिले हुए हैं, जो हमारे हितैषी हैं, आत्म कल्याणी हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, हमें अपने संग मिलाने वाले हैं, परमात्मा के संग मिलाने वाले हैं हमारी आत्मा को। तो क्यों ना इस असली कार्रवाई में लग के, सत्य के रास्ते पर चल के
सत्य को अपना साथी बनाकर और सत्य के साथ चल करके अपना पल पल करके जीवन संवारते रहे। संसार में रहकर आज तक अगर कुछ न किया तो कोई दुख, अफसोस, पछतावा न करते हुए आज से ही अपने आत्मा का कल्याण के रास्ते पर चल के अपना लोक परलोक सुहेला करें। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो पल आज हमारे हाथ में है वही पल स्वर्णिम है। इसी को लेखे में लगा करके हम अपने जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं, स्वर्णिम लाभ उठा सकते हैं। तो क्यों ना इन स्वर्णिम घड़ियों में लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन का सच्चा सरमाया हासिल करें, सच्ची भक्ति करते हुए, नाम की कमाई करते हुए, परलोक का तोषा एकत्र करते हुए, परलौकिक धन एकत्र करके, भक्ति का धन एकत्र करके नित्य नई खुशियाँ प्राप्त यहाँ इस लोक में भी करें और परलोक में भी भरपूर सतगुरु का साथ भी मिले। और ये जब तक खुदा की बनाई हुई कुदरत को हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं खुदा नहीं है इस ज़माने में, शायद उन्होंने अभी तक श्री आनंदपुर दरबार की चौखट नहीं देखी। हमें तो श्री आनंदपुर दरबार की, श्री परमहंस अवतार की रहमत मिली हुई है, उनकी चरण शरण मिली हुई है। हम कितने सौभाग्यशाली इस दुनिया में जीव हैं, गुरमुख कहलाते हैं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने कहा मुझसे कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो हमने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो शीशा हटा दिया जो पीछे के छूटते हुए रास्ते और तस्वीरें दिखाता है, या पीछे से कोई बुराई करते हुए लोग नज़र आते हैं उस शीशे में, या पीछे से कोई आवाज़ लगाता हुआ दिख पड़ता है। यानी वास्तव में जो लम्हा लम्हा करके, घड़ी घड़ी करके जो वक़्त बीत गया, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, उसका अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, उसका पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं। ये पल है जो ये हमारे हाथ में है, इसी पल में भक्ति की कमाई की शुरुआत करें, सतगुरु से रिश्ता पक्का करें, सतगुरु से भक्ति की दौलत हासिल करें, भक्ति का लाभ पल पल में एकत्र करते हुए, भक्ति की कमाई को इकट्ठा करते हुए इस जीवन का स्वर्णिम लाभ प्राप्त करें। भक्ति की राह में पाने से खोने का मज़ा कुछ और है। प्रभु के लिए बंद आँखों से रोने का मज़ा कुछ और है। आंसू बने लफ्ज़ और लफ्ज़ बने भजन, और उन भजनों में मेरे सतगुरु जी तेरे होने का मज़ा ही कुछ और है। भक्ति की राह ऐसी है कि त्याग की भाषा समझ आती है, त्याग करने का दिल करता है। भक्ति में खो जाने का मज़ा तभी प्राप्त होता है। त्याग हम संसार का करें, झूठे रिश्तों का करें, झूठी ख्वाहिशों का करें, कामनाओं का करें, और बंद आंखें करके अब अपने प्रभु से तार जोड़कर जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करें। कभी भूले से भी
अगर दुख हो, कोई दुख की घड़ी आए, अपने सतगुरु के आगे दो अश्क बहा दें आंसू के, तो सतगुरु हम पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी रहमतों से, अपनी नेमतों से हमें नवाजते हैं। सच्चे सत्संगी को चाहिए कि जिस भी तरह से हो सके रोज़ रोज़ मन से दुनिया की प्रीत कम करता जाए, समाप्त कर दे और मालिक के चरणों में, सतगुरु के चरणों में प्रेम प्रीत बढ़ाता जाए, नित्य प्रति बढ़ाता जाए। जिस कदर मन दुनिया की मोहब्बत से खाली होता जाएगा, उसी प्रकार भजन सुमरन का रस भी भीतर ही भीतर बढ़ता जाएगा और दया अपने भीतर महसूस हो जाएगी और दया भीतर भरपूर होते हुए दिखने लगेगी। सतगुरु की दया जब बरसती है तो ज़रूर महसूस भी होती है, और जब इस प्रकार अवस्था आती है, संत सतगुरु अपने बन जाते हैं, अपने से लगने लगते हैं, तो ये वास्तविकता समझ में आने लगती है कि संत मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मना साधु साहिब एक। परम संत कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि यदि सौभाग्य से संतों महापुरुषों की शरण मिल जाती है, दर्शन करने का अवसर मिल जाता है, तो समझो कि भगवान के मिलने के समान ही ये अवसर है। इसमें रत्ती मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमें सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है, वे पार ब्रह्म परमेश्वर है, रत्ती मात्र भी संदेह नहीं इसमें, क्योंकि संत महापुरुष ही अपने भीतर परमात्म तत्व का साक्षात कर चुके हैं और वो भगवान से न्यारे नहीं हैं, भगवान के भेद को जानने वाले हैं, भगवान के भेद को जनाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। उनमें एक रूपता है, वही भगवान है, वही संत सतगुरु हैं। इसलिए मन वचन और कर्म से हमें ऐसा समझना चाहिए, अटल विश्वास करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी फरमाया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग बताया है, और सातवीं भक्ति सातव सम मोह मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। फरमान है कि मुझसे भी संतों का लेखा अलग है, संतों का प्रभाव अलग है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वचन हैं, और हमें संतों महापुरुषों की जो शरण मिली है, श्री परमहंस अवतार का दर मिला है, श्री परमहंसों की रहनुमाई में हम चलते हैं, चलते रहें। नित्य प्रति संतों महापुरुषों के जो वचन हैं, जो हमें नियम सिखाते हैं, समझाते हैं, 5 नियमों की पालना करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए 2 घंटे नित्य प्रति भजन सुमरण करते रहें। क्यों संतों महापुरुषों को चिंता होती है? हमारी जीवात्मा परमपिता परमेश्वर की अंश है। जिस प्रकार संत ही भगवान का रूप है और भगवान ही संत हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी उस परमात्मा की अंश है, उस परम पिता की अंश है। कोई पिता इस दुनिया के अंदर जैसे नहीं चाहते कि उसका बच्चा लावारिस होकर कहीं भटकता फिरे, कहीं दर दर की ठोकरें खाता फिरे, कहीं दुखी होता फिरे। उसी प्रकार ये परम पिता परमेश्वर हैं और हमारी आत्मा, हम वास्तव में उस परमात्मा की अंश हैं और भटक गए हैं, जो कि सतगुरु को चिंता हमारी हो आई है। वे हमें समझाते हुए मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हुए
हमें ज़िंदगी का सार समझाते हैं, ज़िंदगी का लाहा, ज़िंदगी का लाभ हमें कराते हैं और हर वक्त हमें भजन अभ्यास की शिक्षा देते हैं, भक्ति करने का हमें हर वक्त पाठ पढ़ाते हैं। भक्ति की कमाई करके हमें इस जीवन से हमेशा हमेशा के लिए न्यारा करके इस जीवन से ऊपर उठा करके अपने संग ले जाना चाहते हैं, अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और हमें भी गुरुमुख प्रेमियों को बिना देर किए हुए जो प्रभु ने नाम का जहाज बनाया है, सतगुरु ने जो नाम का जहाज बनाया है, हमें बख्शिश किया है, इस नाम रूपी नौका पर, जहाज पर सवार होकर के अपने सतगुरु के धाम में पहुंचने का यत्न करें, चेष्टा करें। और यही हमारा असली काम है, यही हमारी असली दौलत है, असली मिल्कियत है। इसी में हमारी महल माड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, सभी का सभी इसी में सरमाया है। जो हम दुनिया में ये सब एकत्र करते फिरते हैं और ये खबर नहीं हमें कि ये शरीर जो है ये किराए का घर है, खाली करना पड़ेगा। खाली करने से पहले हम अपने असली मकसद में कामयाब हो जाएं। लेकिन ये सतगुरु जानते हैं, इसीलिए हमें आगाह करते हैं कि खबरदार हो जा, होशियार हो जा, चेत जा, नहीं तो पछताना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, फिर बार बार 84 लाख योनियों में जाकर के भटकना पड़ेगा। फिर ये आत्मा रोएगी, कुर्लाएगी, लेकिन तेरी कूक कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अभी हमारी पुकार सुनने वाले परमपिता परमेश्वर ने हमें अवसर देकर के मनुष्य जीवन प्रदान किया। उन्हीं की दया को हर वक्त अपने ध्यान में रखते हुए, उनकी कृपा को, उनकी रहमतों को, उनकी आशीर्वाद को हर वक्त महसूस करते हुए उन्हीं के कहने पर चल करके हम भजन करें, भक्ति करें, सत्संग करें, संसार का सब व्यवहार करें, संसार के सभी काम करें, निमित्त मात्र बनकर बाल बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, होनहार बनाएं, उनके लालन पालन करते हुए, उनके ब्याह सगाई करते हुए सब में अपना अहम रोल निभाएं, केवल रोल निभाएं, निमित्त बन करके, एक अपनी ड्यूटी समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके। लेकिन खबरदार रहें, संसार की किसी शय से सुरती नहीं लगानी, मोह नहीं करना। हर वक्त अपने सतगुरु से पक्का रिश्ता कायम किए हुए सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती लगा करके, सतगुरु का ध्यान अपने हृदय में बसा करके हर वक्त सुरती को माया से, संसार से हटा करके सच्चे नाम में और सच्चे सतगुरु के प्रेम में लगा करके दिनों दिन आगे बढ़ते जाएं। अपने लक्ष्य को पूरा करने में जितना भी हो सके एक एक श्वास को खाली जाने से बचाएं, क्योंकि एक श्वास भी अगर खाली जाता है 3 लोक की संपदा का नुकसान हो जाता है। हर श्वास में पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें। परम संत कबीर साहब जी ने आगाह किया है कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। जितने भी महापुरुष दुनिया में आए वो अपनी वाणियों में सचेत करते रहे हम गुरुमुख प्रेमियों को, बल्कि हर इंसान को, संसार भर को चिताते रहे। लेकिन गुरुमुख प्रेमी विरले विरले आप जैसे इस बात को समझ पाए और सत्पुरुषों पर विश्वास करके अपनी सुरती को सतगुरु के बताए रास्ते पर, सतगुरु के चरणों में ध्यान में लगा करके भजन स्मरण करते हुए, नित नियम करते हुए
अपना ये लोक भी सुखी कर रहे हैं और परलोक भी सुहेला कर रहे हैं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। और यही इस जीवन का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के चलते ये किराए का घर, ये शरीर आत्मा का जो घर है खाली करना पड़े, लेकिन अपना मकसद पूरा हल हो चुका हो, फिर कोई डर नहीं, क्योंकि फिर अगला घर जो है वो परमात्मा का घर ही हमारे लिए खुला हुआ है। परमात्मा हमारे स्वागत के लिए हमारे हृदय के भीतर बैठे हुए विराजमान हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।